देखिए ए, बी और सी अपनी आय का क्रमांश 80%, 85% और 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 हो, ए और सी की आय में, ए और सी की इनकम में 18,000 रुपये का अंतर हो, तो बी का इनकम क्या होगा, बी का आय क्या होगा। देखिए सबका खर्च दिया है परंतु इनकम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। प्रतिशत में खर्च है पर इनकम नहीं है, इनकम को हम 100 मानते हैं, ठीक है। बना रहे हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए इनकम ए इधर है, बी और सी, तीन आदमी है। इनकम ए का 100 ले लेते हैं, तो बी का भी 100 ही ले लेते हैं, सी का भी 100 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में काट छाट के छोटा करेंगे। खर्च इन लोगों का कितना कितना है, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, कितना कितना है, एक का 80 है, एक का 85 है और एक का 75 है, ठीक है। तो भाई बचत कितना हो जाता होगा, सेविंग कितना होता होगा, सेविंग कितना होता होगा। 100 में से 80 जाएगा तो 20, 100 में से 85 जाएगा तो 15 और 100 में से 75 जाएगा तो 25, ठीक है। अब हम थोड़ा काट छाट के छोटा छोटा कर दे रहे हैं। 20 एक कम 20, 20 चौके 80, 20 25 100, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तिया 15, 5 17 जब 85, 5 दूनी 10, 20, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 चौके 100, बस। अब आगे देखिए क्या कहता है। यदि इनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 है, बचत यानी ये सेविंग वाला का अनुपात 8, 9, 20 है, ठीक है। ये जो 1 है, 3 है और 1 है, ये सारा क्या है, एक्स में, ठीक है, एक्स में है। तो मान लीजिए 1x इक्वल टू कितना है, 8 के बराबर है, 8 रेशियो के बराबर है ना भाई। ए का जो रेशियो है बचत का 8 है, तो 1x इक्वल टू 8 है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू आपका 8 निकल के आएगा, ठीक है। x का वैल्यू आपका 8 निकल के आएगा। बस इसको पुट करेंगे, आप जो निकालना चाहोगे आंसर आ जाएगा। ये रहा किसका, ए का रहा। सेम वैसा ही करेंगे। बी जो है, ठीक है, 3x दिया है सेविंग में, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है, अनुपात 9 के बराबर है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/3 ना, तो 3 ही आएगा, ठीक है। 3x इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 9/3 कीजिएगा तो 3 निकलेगा। ये b का आ गया, ठीक है, ये b का आ गया सेविंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, किसका, थर्ड वाला का निकालना होगा ना। इसका देखिए 1x है, सब x में सेविंग का रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो दिया है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 1x इक्वल टू कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू आपका 20 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तू इधर आ जा, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। ये रहा सी का। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी की आय में, ए और सी की इनकम में 18,000 रुपया का अंतर है। तो इनकम निकालते भाई ए और सी का। तो देख लीजिए ए का इनकम कितना है, 5 दिया है, 5 दिया है, ठीक है, 5x दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो में है, 5x में है। बी का, सी का बोल रहा है ना, सी का इनकम कितना है, 4x है, ठीक है, 4x है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बी का पूछा है, बी का हम बाद में करेंगे, बी का भी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और बी का कितना है, बी का कितना है, 20x है, ठीक है। देखिए पहला वाला में x का वैल्यू 8 था, x का वैल्यू 8 था और a का इनकम में है 5x, तो x का वैल्यू 8 है, तो इसमें पुट कर दीजिएगा ना, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा a का इनकम। b में देखिए x का वैल्यू 3 था और इधर कितना है, 20x है, 20x है, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 था, तो 3 को x की जगह पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, 20 या 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। b का इनकम है, ध्यान समझने को कीजिएगा, ठीक है। हम सब समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा एग्जाम में। इधर देखिए तीसरा वाला का देखिए, x का वैल्यू 20 था, x का वैल्यू 20 था, इनकम में 4x था, तो पुट कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 चौके कितना होगा, 80 हो जाएगा ना, हाँ 80 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप चाहो तो इसको थोड़ा काट छाट कर छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे रहे हैं।
जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है। और भी कटता पर उतना मतलब नहीं है। अब देखिए 8-4 का अंतर, यही बोला था ना, ए और सी की आय में 18,000 रुपया का अंतर है। तो ए का 4 था और सी का कितना 8 था। तो 4 का वैल्यू कितना दिया, 4x का वैल्यू कितना दिया, 18,000 दिया है, ठीक है। 4x का वैल्यू कितना दिया है, 18,000 दिया है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 18,000 के नीचे आ जाएगा ना। तो अब काटते हैं, 4 चरे 16, 4 चरे 16, 4 पचे 20, यानी 4 चरे 16, 4 पचे 20, यानी 4500 x का वैल्यू निकला। 4500 x का वैल्यू निकला। आपसे पूछ रहा है कि बी का इनकम बताओ भाई। बी का इनकम रेशियो में 6 है, ठीक है, 6x है, ठीक है, 6x है। तो इसे पुट कर दीजिए ना, 45 गुने 6 कितना होता है, 6 पचे 30 का 0, 6 चारे 24, 24 25 26 27, यानी आपका 27,000 रुपया करेक्ट है। ये सबसे इजी तरीका था, समझा रहे थे इसलिए धीरे धीरे बोलना पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा।